शॉप क्लोज है यार, इनका स्टे बढ़ा दो। आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। ये जैक फ्रूट का डेजर्ट है और पूरी उसके लिए पूरी लाइन लगी हुई है। देखो साइकिल स्टोर, शॉपिंग जहाँ मिले वहाँ ये लड़की गायब। मुझे इस वजह से लग रहा है एक हफ्ते तक यहाँ से जाओ ही ना कहीं। 15 दिन फॉरेन में रह के ऐसे गाने रहे, इतने मजे आ रहे हैं सुनने में ना, तो मेरे घर की याद आ रही है। घर की याद आ रही है? घर की याद। जॉर्ज टाउन में ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में आ गए। कितनी खुशी क्यों दिख रही है तुम्हारे चेहरे में? जो मैंने थाई मूवीज में देखी थी ना, तो जो प्रॉपर घर होता है, तो बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि रियल स्नेक है। यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है भाई, चाइनीज मेला। इतने दिन के भूखड़, एक डोसा से पेट तो नहीं भरा हम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जॉर्ज टाउन। यहाँ एक गेट लगा हुआ है 448, छोटा सा। उससे कल तो हमको पता भी नहीं चला था ये हमारा हॉस्टल है करके। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल मिला था। पूरे रोड एम्प्टी। कल रात को लेकिन मस्त वाइब था यार। 12 बज गए हैं, दुकानें देख लो शॉप क्लोज है। यहाँ के लोग रात को सोते हैं, मतलब रात को पार्टी करते हैं और दिन में सोते हैं। यहाँ तो मुझे रात को पार्टी वाले भी थोड़े ऐसे कम लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक तो आज संडे, कल इन्होंने न्यू ईयर मनाया है। कह नहीं सकते संडे को भी यहाँ लेट हो गए यार। इससे अगर फेरी 12 बजे का मिल जाती हमको तो हम यहाँ पे न्यू ईयर मना सकते थे, पर हमें फेरी 12 बजे की नहीं मिली, तो हमें 3 बजे की मिली, तो हम यहाँ पहुँचते 9 बज गए। हाँ, रात की 9:30 बजे में यहाँ पहुँचे। 10 बजे तक हॉस्टल पहुँचे। हाँ। और तब तक फिर बाहर निकले 10:30 बजे तक, और पता चला कि धीरे धीरे लोग सब बंद करने लगे। हाँ। वरना हमको कल पूरा फेस्टिवल यहाँ देखने को मिल जाता। तो अभी हम जा रहे हैं, पता है कहाँ? एक कुछ पेट पूजा करने, और हम जा रहे हैं लिटिल इंडिया। तो यहाँ पे एक पूरा लिटिल टाउन बना हुआ है। टाउन है यहाँ पे, छोटा सा एक एरिया है। अभी वो तो पता अभी तक तो जितने इंडियन से मिली, ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ पे मोस्टली केरला से आए हुए हैं, श्रीलंकन है, जिनको अच्छे से हिंदी बोलनी भी आती है। 700 मीटर्स है हमारे हॉस्टल से लगभग ये लिटिल इंडिया। हम काफ़ी मतलब प्राइम लोकेशन पे रुके हुए हैं। नई चीज़ें आंखों में जब दिखती है ना, कितना अंदर से खुशी महसूस होता है। यहाँ पे घर देख लो, अंदर लेवल है, अंदर सुंदर है। यहाँ का चाइनीज टेम्पल। कल एक दिन का स्टे बढ़ा दो। आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस करी अभी कि यहाँ पे चाइनीज जो टेम्पल है, या फिर ये चाइनीज ही टेम्पल लग रहा है। हाँ। तो यहाँ पे टेम्पल में शूज पहन के लोग अंदर जाते हैं। नहीं, एक एंट्री के बाद नहीं जाते हैं। यहाँ पे लिखा है फेमस ओल्ड स्कूल डेजर्ट। ये जैक फ्रूट का डेजर्ट है और पूरे इसकी उसके लिए पूरी लाइन लगी हुई है ना? डूरियन वैली। नहीं, जगह का नाम डूरियन वैली है। ये अंदर पूरा यहाँ तो आज अच्छा खासा वाइब है। ये यहाँ का शॉपिंग मार्केट, बहुत यूनिक चीजें दिख रही है इसमें। कितना सुंदर सजा हुआ है लोगों। वुडन कटलरी। सुंदर है ना, बट वही है 29 आ रहे हैं। ये देखो साइकिल स्टोर। शॉपिंग जहाँ मिले वहाँ ये लड़की गायब। ये यहाँ पे सब बहुत सुंदर है, देखो। है ना? वेरी सुंदर। लेना ही 10 आ रहे हैं, मतलब 200 का है। 200 के हैं। ये बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। मुझे इस वजह से लग रहा है एक हफ्ते तक यहाँ से जाओ ही ना कहीं। ओह, लुक एट दिस। कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी निकलो मलेशिया से, कुछ वाइब नहीं है, बट यहाँ लग रहा है नहीं, बहुत वाइब है। मुझे यहाँ पे रहना है। फाइनली 3 दिन बाद दिख रहे हैं हमको।
पेनांग फेमस समोसा। अब फाइनली हम लिटिल इंडिया के आसपास पहुंच चुके हैं। हाँ, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ समोसा को देख के, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वेज समोसा नहीं था, चिकन या फिर मटन समोसा था। वो मेरे पास बाद में होगा। 15 दिन फॉरेन में रह के ऐसे गाने में इतने मजे आ रहे हैं सुनने में ना। वैसे मैं साउथ इंडियन सॉन्ग बहुत सुनती हूँ, तेलुगु तमिल सॉन्ग बहुत सुनती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि हम साउथ इंडिया के न्यू वर्जन में पहुंच गए। नहीं, मुझे तो मेरे घर की याद आ रही है। घर की याद आ रही है? घर की याद। जॉर्ज टाउन में ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में आ गए क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ीसा पहुंच गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब हम इंडिया में आ गए, इंडिया के खर्चे में आराम से रह सकते हैं। कम जेब पे कम भारी पड़ेंगे अब चीजें। अभी डोसा का टाइम खत्म हो गया है, वो 3 बजे स्टार्ट होगा। देन तो हमने ले लिया लंच सेट, थोड़ा सा बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। चूज करिए दाल, ऑनियन करी, स्पिनच, कुरमा। चूज 3 वेजेस मैम। 3 वेजेस व्हाट? Ghee dal, potato, pumpkin, some spinach. This one broccoli, cauliflower, carrot mix. This one mango. This one lady's finger. मैंगो या एंड और Ma'am, this one pate sambar. This one tomato. And tau sambal. Next one. You want right? Money. ओके, थैंक यू। इतनी खुशी क्यों दिख रही है तुम्हारे चेहरे में? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। बार बार बोल रही हूँ, सॉरी। 15 दिन बाद घर आ गई। हाँ, जैसे लग रहा है मैं अपने घर पहुंच गई हूँ बहुत टाइम के बाद, और मैं खाना खा रही हूँ। और फाइनली हमने अब स्कूटी भी रेंट कर दी। पेनांग जॉर्ज टाउन में भी हमने स्कूटी रेंट पे ले ली है। उन्होंने बताया था ये रहा नीचे ओके, डिक्की खोलने के लिए। बाकी का 45 रिंगिट था, 50 रिंगिट था, पर ये थोड़ा सा पुराना स्कूटी थी, तो उन्होंने हमें 35 रिंगिट में दे दिया। जी, एक हमारे बुढ़े से अंकल थे, हाँ, तो उन्होंने बड़े अच्छे से हमारे पास। एक्चुअली क्या हुआ था, कांड ये हो गया कि हमारा जो गोप्रो था उसकी बैटरी थी डेड। बैटरी हम भूल गए लगाना ही। रूम पे भूल गए। हाँ, अरे चाबी निकालो पहले, 1 सेकेंड, फिर शायद बंद हो जाएगा, दबाओगे तो। हाँ, नहीं बंद हो रहा, स्टिल नॉट हो गया। और तो उन्होंने हमको स्कूटी दे दी रेंट पे। बहुत कॉमेडी हो रही थी, बहुत वहाँ कॉमेडी हो रही थी, लेकिन हम कुछ शूट नहीं कर पाए। सोच रहे थे आज होपफुली गोप्रो की बैटरी हम भूले ना होते। बाद में रियलाइज़ हुआ हमें जब स्कूटी रेंटल दुकान पे पहुँचे। पर फाइनली 700 रुपये में हमें स्कूटी मिल गई, और कल शाम तक हमारे पास अब स्कूटी है। तो अभी हम एक्चुअली एक जेटी पॉइंट पे जा रहे हैं, चू जेटी जिसको बोलते हैं। तो ये चू जेटी थोड़ा सनसेट का देख सकते हैं, और उसके लिए मंदिर देख लो। हाँ, कल रात को जो हम सबसे पहले मंदिर आए थे, करेक्ट। काफ़ी लोग जा रहे हैं। वेलकम टू द चू जेटी। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। विजिटिंग आवर्स 9 to PM। स्कूटी लेने का बेस्ट पार्ट ये है कि आप पूरे टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हैं मस्त आराम से। और इंडिया की रेट्स पे ही लगभग स्कूटी मिली। इंडिया में भी आजकल 500-600 के आसपास तो देते ही है स्कूटी। हाँ, और लेकिन उसकी टाइम लिमिट भी होती है। हाँ, मतलब आपने अगर दुकान से सुबह स्कूटी ली है 10 बजे इंडिया में, तो शाम को आपको 8 बजे तक रिटर्न करनी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर शाम को 7 बजे ले रहे हैं तो अगले दिन 7 बजे, 24 घंटे के लिए आपको बेसिकली यहाँ स्कूटी मिलती है। जो मैंने थाई मूवीज में देखी थी ना, तो जो प्रॉपर घर होता है, जो फिश पकड़ते हैं या फिर जो भी ये जल में जो मछली वगैरह सब पकड़ते हैं ना, तो उनका जो घर है ना, वो हमेशा वाटर के बीच में होती है। जैसे वहाँ पर घर हमें दिख रही है, काफ़ी सारे घर है उनके वाटर के बीच में होती है। वो घर वही बनाते हैं। वो देखो, अगर कोई थाई मूवी देखा होगा तो वो रिलेट कर सकता है और ज़्यादा।
ये सारे घर वाटर पे बने हैं, वाटर के ऊपर। ये देखो इधर पानी है पूरा, और घर बना हुआ है पूरा पानी मछुआरे कम्युनिटी है। ये कैसे पता? घर ही वहीं पे बनी है। ओके ओके। बाद में चेंजेस आए होंगे तो वो नहीं पता। ये देखो यहाँ पे और जस्टिफाई हो रहा है, पूरा घर ही उस पे बना हुआ है, पानी के ऊपर बना हुआ है। और ये इनकी जेटीज है, अब थोड़ी एडवांस हो गई, पहले शायद पुरानी जेटीज हुआ करती है। अभी इवन इनके घर भी एडवांस हो गए, जैसे नीचे जो है वो सीमेंट में बने हैं। जो थाई मूवीज में मैंने देखा वो बैम्बू से बने थे, मोटे मोटे बैम्बूस होते हैं उसके ऊपर बने हुए हैं, या फिर वो नारियल के पेड़ होता है ना उसके ऊपर। अलग से बनी है ये रोड, सिर्फ टू व्हीलर वालों के लिए। तो अभी हम आए हैं स्नेक टेम्पल, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था जॉर्ज टाउन के लिए तो आज पता चला कि आज यहाँ पे एक स्नेक फेस्टिवल है, और हमने वही देखने के लिए अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर मेन टाउन से आ गए। और अभी यहाँ कुछ माहौल ऐसा है, काफ़ी क्राउड है। लेट्स सी अंदर क्या मिलता है। दो स्नेक है, वहाँ पेड़ पे एक वहाँ पे, ऊपर उस पेड़ पे स्नेक है। लेकिन दो स्नेक है। All snakes are poisonous. Touching or handling are prohibited. टचिंग कैसे करेगा, ऑलरेडी ऊपर है। ये भाई रियल मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि रियल स्नेक है करके, क्योंकि बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे खड़े हैं जैसे मतलब ऐसे सोए हुए हैं, जैसे पता नहीं कौन सी कुंभ करना, 100 जन्म तक कुंभ करना अंदर घुस लेकिन ये गया। सारे स्नेक रियल है, क्योंकि अब इस हल्की सी सांस चलती हुई सांस आई तब फील हुआ कि है। है सारे यहाँ के स्नेक्स ना कुंभ करने हैं, 100 जन्म तक सोए हुए हैं यहाँ पे। कोई मूवमेंट नहीं, कोई भी नहीं, 1 इंच की मूवमेंट नहीं। यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है भाई, चाइनीज मेला। इंडिया में बहुत मेले देख लिए, अब यहाँ का मेला देखते हैं। माय गॉड, देखो कितनी भीड़ है मेले में, चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मेला में नहीं जाते, ये बताओ, ये भीड़ कुछ भी नहीं है। बस इस मेले में हम पता नहीं खाने को एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वाह, बट बहुत ही प्यारा।
तो आज का डिनर हम कर रहे हैं आनंदा भवन में। दूसरी जगह पे आ गए हम नया कुछ एक्सप्लोर करने। और ये है रवा मसाला डोसा, ये है पूड़ी सेट। जबरदस्त है, मस्त लग रहा है। इतने दिन के भूखड़, एक डोसा से पेट तो नहीं भरा, हमने दूसरा डोसा मंगाया और फिर तीसरा डोसा भी मंगा लिए। 2 3 4 5 प्लेटें हो चुकी है। 3 डोसा, एक केरला पराठा और एक पूड़ी भाजी सेट। 5 आइटम खा चुके हैं हम। और ये इतनी ऑथेंटिक है, इतनी ऑथेंटिक है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब हम दूसरे जगह पे हम खाना खा रहे हैं। ये रवा डोसा है प्रॉपर, मजे आ गए। 15 दिन जो ट्रैवल किया है ना, सारी बनात निकाल रहे हैं, अपने आप को रिफिल कर रहे हैं आगे के 1 महीने के लिए। अरे श्योर, 1 महीना। 1 महीने नहीं तो एटलीस्ट 15-20 दिन तो और। और देखो बिल आया कितना, 22.3 रिंगेट, मतलब इंडिया का 440 रुपये। 440 रुपये में हमने 5 प्लेट अलग अलग आइटम खा लिए। बहुत सही है, मतलब क्या ही बोले अब आपको यार। 800 हमने पटाया। और कहाँ पे खाए थे? क्योंकि ये थीपी आइलैंड, इसमें खाए थे 800 900। Satisfaction ही नहीं। बन रहा था ना, सेटिस्फेक्शन हो रहा था। बस ऐसे लग रहा था कि चलो ठीक है, इंडियन खाना मिल रहा है करके। बट जो घर का खाना जो मिला था, प्रॉपर इंडियन खाना, वो यहाँ पे मिला। ये जो रेस्टोरेंट है, आनंदा भवन, हाँ, ये कोई मलेशियन ओन करता है और वो बांग्लादेश, नेपाल, इंडियन, इन श्रीलंका, सब- श्रीलंकन, इन सबको बुला के वो इंडियन खाना दे रहे। मतलब क्या उसके माइंड में आया होगा। और इसके बगल में कल हमने सुबह खाया था जो प्योर वेज रेस्टोरेंट था, ये भी अमेजिंग था। ये अमेजिंग है। और मुझे ये भी जानना है कि इसका ऑनर मलेशियन है या कोई और है। जो इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चला रहा है। हाँ। चलो, अपनी बाइक खड़ी है यहाँ। और ये रहा लिटिल इंडिया का एंट्रेंस। बेसिकली हम थे तो उसी के अंदर, हाँ, लेकिन अभी पूरा गेट मिल गया मेन, जहाँ से गेट एंट्रेंस है। और अभी सब बंद पड़ा होगा क्योंकि रात की 10:30 बज चुकी है। लेकिन हम एटलीस्ट थोड़ा चक्कर काट रहे हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि क्या क्या है यहाँ। देखो, RK गोल्ड रेस्टोरेंट, करकाई ओडी, साग PG, फैब इंडिया, हमारी कॉलोनी है भाई। पेनांग जॉर्ज टाउन में हमारी खुद की कॉलोनी है। यहाँ पर वियतनामीज, थाई फूड और इंडोनेशिया के फूड, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। चाइनीज क्यूजिन। ओह माय गॉड, दिस प्लेस इज सो लाइव मैन, सो लाइव। लाइक 10:45 हो रहे हैं, बाकी जगह पे फूड क्लोज हो चुके हैं, पर यहाँ पर अभी भी लोग इंजॉय कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता कितने देर तक चलती है, मैंने किसी तरह तो पूछा नहीं, बट इट्स सो लाइव। आफ्टर 5 o'clock एंड क्लोज एट 1 o'clock। और ये 1 o'clock को क्लोज होता है। 1 बजे तक ये प्लेस पूरी लाइव